किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। Hello dear learners, welcome back to my channel Learn German with Desi Deutsch Lehrer. In the previous lesson we have learned the alphabet of German language, and in this lesson we are going to learn the numbers of German language. Okay, previous lesson में हमने सीखा जर्मन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, और इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं काउंटिंग इन जर्मन में काउंटिंग्स। ओके, तो जर्मन में काउंटिंग्स को हम कहते हैं डी सालन, नॉट जालन, डी सालन। ओके, सो fangen wir an. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Noch einmal, once again. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, नंबर्स के प्रोनाउंसिएशन पे आपको स्पेशली फोकस करना है। पहले लिखने से पहले एक बार प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस आप खुद से कर लें, उसके बाद उसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग पहले लिख लेते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट हो सकता है। ओके, और किसी भी लैंग्वेज का में प्रोनाउंसिएशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली जर्मन में। जर्मन लैंग्वेज में अगर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोनाउंसिएशन के अलग से मार्क्स होते हैं। तो अगर आप नंबर्स का भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसके मार्क्स भी आपके डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे आप हमेशा फोकस रखें। तो चलिए देखते हैं हम प्रोनाउंसिएशन इनका। नुल, ओके, कुछ लोग इसको नल प्रोनाउंस करते हैं, इट्स नॉट नल, नुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, 12 तक काउंटिंग जर्मन में आपको खुद याद करनी पड़ती है, उसके बाद आप काउंटिंग खुद बना सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि 12 के बाद की काउंटिंग आप खुद कैसे बना सकते हैं। लेकिन 12 तक की काउंटिंग आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेगी। प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, कुछ वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश से अलग होता है, जो कि स्वाई, सालन, ओके, फियर नॉट वियर, यू, फ्यूम्फ, जैक्स, जीवन, ओके, आक्ट, नोयन, सेन, एल्फ और स्वेल्फ। ओके, सेन का अगर प्रोनाउंसिएशन आपका रॉन्ग होता है तो उसके बाद 13 से लेके 19 तक आपकी
जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो गलत हो जाएगा। कुछ लोग इसको जैन जैन करते हैं, बट इट्स नॉट जैन, सेन, तो इसको सेन ही प्रोनाउंस कीजिए आप। ओके, इसके अलावा कुछ जर्मन में वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन फिक्स होते हैं और वही प्रोनाउंसिएशन हर जगह यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ई आई, ओके, ई आई, आई ई और सी एच एस, आई ई, सी एच ई यू। ओके, इन वर्ड कॉम्बिनेशंस का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं, ताकि आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इजीली कर सकते हो। ओके, लेट्स गो, दैट इज ई आई। ई आई का प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज होता है आई। ई आई का प्रोनाउंसिएशन आई, आई ई का प्रोनाउंसिएशन ई, आई ई का प्रोनाउंसिएशन ई। ओके, सी एच एस, सी एच का प्रोनाउंसिएशन होता है क्ष, ऑर्डर के एस, जेक्स। ए ओ यू प्लस सी एच, ए ओ यू के बाद अगर सी एच है तो वो ख प्रोनाउंस होगा। ओके, ए ओ यू के बाद अगर सी एच है तो वो ख प्रोनाउंस होगा। सुम बाय स्पेल आक्ट, आउक, तो आक्ट und आउक, ए ओ यू के बाद अगर कहीं भी सी एच होगा तो वो ख ही प्रोनाउंस होगा। एंड ए ओ यू को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, ए ओ यू को के अलावा जितने भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं प्लस में सी एच होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज श होगा। ओके, सी एच का जर्मन में कभी भी च नहीं बनता, तो अब च लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? च लिखने के लिए हम लिखेंगे टी एस सी एच, चारों को मिलके च बनता है। ओके, नेक्स्ट ई यू या अ यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओए। नोयन, so by spell नोयन। ओके, तो ई यू, नोयन, डॉइच, डॉइच, डी ओए च, डॉइच। उसके बाद ए यू, आउ। देखिए, लैंग्वेज पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आपको अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन प्लस ये वर्ड कॉम्बिनेशन का प्रोनाउंसिएशन क्लियरली पता है तो आप जर्मन लैंग्वेज का कोई भी टेक्स्ट होगा, कोई बुक होगी, आप पढ़ सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड एनी बुक, एनी टेक्स्ट ऑफ जर्मन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी भी वर्ड के एंड में डी है तो वो टी प्रोनाउंस होगा। फॉर एग्जाम्पल उंट, हम लिखेंगे इस तरह से बट पढ़ेंगे हम इस तरह से, उंट। किसी भी वर्ड के एंड में जी होगा तो वो के प्रोनाउंस होगा, लाइक टाक, टाक लिखेंगे हम इस तरह से, लेकिन पढ़ेंगे हम टाक। एंड में अगर बी है तो वो पी प्रोनाउंस होगा, लाइक लीप, लीप बट प्रोनाउंस होगा लीप। ओके, अगर किसी भी वर्ड के एंड में आई जी एक साथ होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन इस होगा। ओके, लाइक वेनिस, ओके, स्वांसिस। तो एंड में आई जी एक साथ आएगा तो प्रोनाउंसिएशन इस होगा। याद रखिएगा, ये जो अल्फ़ाबेट्स जिसके आगे डैश लगा हुआ है ये एंड में होंगे तो ही इनका प्रोनाउंसिएशन ये रहेगा, अगर एंड में नहीं है तो इनका प्रोनाउंसिएशन एज इट इज चला जाएगा। ये एंड में होना जरूरी है, अदरवाइज इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ओके, एस सी एच, श, नॉट स्क। इंग्लिश में इसका स्क बनता है, सो बाय स्पेल स्कूल, बट यहाँ बनता है श। सो बाय स्पेल फॉर एग्जाम्पल शूले, नॉट स्कूले।
शूहे। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन श ही रहेगा, स्क नहीं होगा इंग्लिश की तरह। ST स्ट, SP स्प। ओके, इंग्लिश में TION इनका प्रोनाउंसिएशन होता है सन, बट जर्मन में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सियोन। ओके, फॉर एग्जांपल नासियोन, नासियोन, कम्युनिकासियोन, नासियोनाल, अगर हम इसका AL लगाते हैं नासियोनाल, बट इसका प्रोनाउंसिएशन सियोन ही रहेगा। ओके, तो ये है अल्फ़ाबेट्स, सॉरी काउंटिंग्स प्लस आउस्प्रा के प्रोनाउंसिएशन पार्ट्स। ओके, तो ये दोनों काउंटिंग्स के साथ में आपको आउस्प्रा के प्रोनाउंसिएशन पार्ट भी आपको ये बताया मैंने, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज के इंट्रोडक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। बिस्दान चूस।